श्रीमद्भागवत महापुराण कथा द्वादश स्कंद 12वां अध्याय श्रीमद्भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके और श्रीमद्भागवत वक्ता सनातन धर्म का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का ये अद्भुत चरित्र सुनाया। ये सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद्भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। और इस श्रीमद्भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्मा में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मकम ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद और प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। तो राज ऋषि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर जिस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्राप्त हुआ, ये कथा भी प्रथम स्कंद में। ये जो तक्षक नाग है ना, ये कोई हकीकत में नाग उस समय होगा, लेकिन आज भी तक्षक नाग है। अब कैसे हैं? सप्ताह, भागवत का नियम क्या है? सप्ताह 7 दिन, कम से कम 7 घंटा। तो 7 दिन के बाद में वही 7 दिन आते हैं। अब इन 7 दिनों में अपना प्राण कब निकल जाए, कब वो काल तक्षक नाग आए, यम के रूप में अपने को डसे और अपने प्राण निकल जाए, तो इसलिए भगवान ने कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कलयुग एक नाम अदारा, सुमर सुमर पार उतारा। अपने कलयुग का अंदर नाम बजेंगे, बार बार उसका स्मरण करेंगे। जैसे अजामिल अपने पुत्र को नाम नारायण रख के और प्रभु का भजन कर रहा था, उसको पता नहीं था, लेकिन उसके गुरु सप्तऋषि उनको मार्ग बता के गए। ऐसे तो कह के जाते कि वो नारायण खुश होगा, तो वो लेता नहीं। बोला नहीं, कम से कम तेरे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। तो नारायण नारायण, अब उनको पता है कि नारायण बेटा है। नारायण आवाज़ पुत्र को लगाते कैसे लगाते हैं? नारायण बेटा, पुरुषोत्तम, राम, शिव, केदार, बद्री, कृष्ण, राधे, ऐसे नाम से पुकारते। तो पुकारते पुकारते कब उसको तक्षक नाग डसे और वे जाए, तो प्रभु उसको कृपा करे, उसको तकलीफ ना हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने सबसे सरल उपाय अपने परिवार के सदस्य का नाम भगवान के नाम पर रख दे, तो भागवत तक भी नहीं पहुँचे। लेकिन भागवत इसलिए करते हैं, ये भागवत अपने शरीर का पुतला है और इस शरीर के पुतले को स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, जैसे गाड़ी में हैं 5 महीने लगभग गाड़ी चला ली तो वे ऑयल चेंज करते हैं ना। पेट्रोल तो डेली जितना चलना है उसके लिए पेट्रोल तो डलाना पड़ेगा। अपनी अगर खाना खाएंगे तो चलेंगे, और बाद में भगवान का नाम अगर ले ले तो प्यास की ज़रूरत नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और ये प्राण ऐसे ही शरीर को चला सकता है। और ये प्राण निकल जाए तो ये ढेला है माटी का, चाहे कितना खा ले कितना पा ले, है ना। तो इस प्रकार
इस भागवत का बार बार नाम लेते हैं तो इसके जो पुतले के अधिपति है वे अधिपति इस शरीर को तुच्छ रखे। अब रोटी खा रहे हैं, भूख तो लग रही है, लेकिन हाथ नहीं होंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? हैं? पैरों से खाएंगे। और पैर ही नहीं होंगे तो किससे खाएंगे? किसी के इंतज़ार करेंगे, वो आए तो खा ले, नहीं तो देखे। तो इसी प्रकार भगवान कहता है कि इस शरीर को स्वच्छ रखना और इसमें मेरा जितना ज्ञान का पेट्रोल डीजल ऑयल भरना है वो भर ले, जिससे तेरे को और किसी की ज़रूरत ना पड़े, केवल आत्मा से परमात्मा की ज़रूरत रहे और बाद में अपना शरीर स्वच्छ हो जाए। तो इसलिए भगवान ये तक्षक नाग और कहीं नहीं है, तक्षक नाग के लिए अपने आसपास रहता है। और कब अपने को मौका देखे, कहते हैं ना कि गुरुजी 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 क्या हो जा रहे हैं कि 5 बजे यम आएगो मने लेवना है, यम आएगो है और चक्कर काटो। तो वो चक्कर क्या निकल आता? गुरु का ज्ञान। गुरु अपने ज्ञान से उस चक्कर में हमें बैठा दिया। अब बैठा के बोला अब आने दे उस तक्षक को, तो वो नाग आने लगा तो वो चक्कर में घुस नहीं पाया। तो ऐसे करके 5 बजे का रात की 10 बजने लगी, लेकिन ये प्राण जीवित है तब तक तो ये पेट मांगेगा। तो ऐसे करके इसमें पेट में कुकर ये दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते समय निकल नहीं पाया। अभी किसी के आगे सोने के सीखे लग गए। देखो लेना है तो एक एक उठाना है। एक अधिपति ने कहा इसमें से एक एक उठाना है, जितने तू उठा लेगा इतने समय में ये सारे तेरे हो जाएंगे। और न उठा पाया सारे और बीच में तू थक गया तो फिर वैसे घर को एक एक उठाते खा पी के बैठा था। लेकिन हम खा पी के बैठा तो कभी ये शंका हो गई, कभी 2 नंबर जाना, कभी 1 नंबर जाना। तो वो 1 नंबर की तैयारी में खड़ा हो गया, उसको छोड़ दिया, वापिस रखना पड़ गई। फिर वो 2 नंबर जाए, फिर अगली पूरा हो ही ना है। तो खाए तो तकलीफ और जाए तो तकलीफ। अब कोई आया हुआ है, किसी को कहे रुक जाओ, वो नहीं रुकेगा, ये शंका नहीं रुकेगी और ना वो रुकेगा। तो इसलिए ग्राहक और मौत का कभी भरोसा नहीं, किसी द्वार से आ जाए। तो इसलिए प्रभु का नाम स्मरण। अपने धन के पीछे दौड़ते, धन तो भगवान ने लिख दिया कि ये राजा बनेगा, ये मुनि बनेगा, ये फलाना बने, किसी प्रकार दे देंगे। और कोई अगर साधन नहीं मिला तो एक दिन लॉटरी से दे देंगे। अपने नहीं चाहेंगे ना कि लॉटरी लगे, नहीं लगा कोई भिक्षुक मंग के भी आके और अपने से रोटी खा के लॉटरी पकड़ा जाएगा, जहाँ तेरी लॉटरी लग जाएगी। फिर अपने उसको लॉटरी देने वाले को पूछने लग रहा है। लेकिन ये नहीं सोचते वो परमात्मा, लेकिन निमित्त जरूरी है ना। तो इस प्रकार तो यक्षगण प्रारंभ हुआ। ये कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। और योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा और महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ। और तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के तदंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद के प्रसंग, इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रसन्न और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण और गुणों में शोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्व आदि 7 प्राकृतिक विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया और तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप लोकपद की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन और जिसमें स्वाम्भु मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आधा प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ और कर्दम प्रजापति का चरित्र और उनसे मुनिपतियों का जन्म, महात्मा भगवान
कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। और चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राज ऋषि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वही और नारद जी के संवाद का वर्णन। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि ऋषभ और भरत के चरित्र, दीप वर्ष, समुद्र पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनक जी शौनकादिक ऋषियों 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। परचेतों की से दक्ष की उत्पत्ति और दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, पशु पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न और मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कुरुम, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हैग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन और इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुदम, इल्ला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया। सूर्य वंश का वृत्तांत और संसाद और नरक आदि राजों का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरियाती, खडवाल, मानदाता, सोबरी, सगर, बुद्धिमान, ककुत्स और कौशल नेन्द्र, भगवान राम के सर्व पापारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन और भृगुवंश शिरोमणि, परशुराम जी, क्षत्रिय सनार, चंद्रवंशी, नरपति, पूर्वा, याति, नहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, संतनु और उनके पूर्व पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही है। और सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादिक ऋषियों इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े पूतनाओं के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर एवं मृतासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। असगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में व्रत सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट संग, चूड़ और अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अंकुर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। और उस प्रसंग पर व्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम में मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कोल्या, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चारूढ़ और कंस आदि का संहार किया और सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादिक ऋषियों ने जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उसी समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंत कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया
और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल्य वन को मुस्कान से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया। ये सभी शॉर्टकट में इसलिए बोल रहे हैं कि दोबारा अब समय अंतिम समय है भागवत का। तो मान लो इस समय जो आया है आज के सूर्य उदय में और आज की कथा में, तो उसको अधिकार है शॉर्टकट भी चले तो, क्योंकि कल का समय कोई भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं कब पलटी मार जाए। लेकिन समय होते अपने कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते शॉर्टकट चलें तो भगवान ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए इस कथा में भी इस मुकुट पर भगवान ज्ञान पहले देखो, द्रोणाचार्य का पुत्र की कथा है कि उसने 5 सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। तो उसका द्रौपदी ने उसको मारा नहीं, बोले ब्राह्मण है इसकी मणि यहाँ से निकालो। तो मणि ब्राह्मण के पुत्र में सब में मणि है। कौन सी मणि है? ज्ञान मणि। बोले इसकी ज्ञान मणि निकाल लेंगे, ये दरिद्र भटकता रहेगा। तो अश्वत्थामा आज भी दरिद्र भटकता रह रहा है। तो ये 5 जो मारे वो 5 क्या है? ये 5 तत्व के मनुष्य के साथ घात करना, जो ये आजकल चल रहा है ना। भागवत स्वामी जी 3 बजे आएंगे, 7 बजे भागवत पूर्ण हो जाएगी। न जाति का न पता, न किसी का पता। जिसका हक है वो अपना कर्म करें है। और फिर भी कलयुग है, लेकिन तुम भागवत पर बैठ जाओ, तुम भागवत पर पूजा लो, लेकिन कथा पूर्ण एक एक अक्षर भी अगर व्यासपीठ से मुख से छूट गया तो उस भागवत का भगवान फल नहीं देते। समय या तो 49 घंटे कम से कम बनिए को, और उससे ऊपर क्षत्रिय को 84 घंटे और ब्राह्मण को 108 घंटे भागवत कम से कम तो करना चाहिए। इससे कम अगर हो तो फिर कथा का कोई आनंद नहीं है। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी कथाएं भगवान अपने को मार्गदर्शन करती है। थोड़ा कीर्तन करने आज देखो बड़ी कृपा थी और कृपा बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।